हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम देखिए इस तरीके के सवाल को हम किस तरीके से हल करेंगे। जब एक साथ क्या दिया है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ब्रैकेट वगैरह दिया है, तो इसको हल करने के लिए एक नियम रहता है जिसको बोलते हैं बोर्ड मास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बोर्ड मास रूल में कहता है कि बी जो है ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, और डी क्या है, डिवाइड, भाग, और एम का मतलब है मल्टीप्लाई, गुना, और ए का मतलब है एडिशन, योग करना, जोड़ना, धनात्मक, और क्या है सब्सट्रैक्शन, घटाना। तो देखिए हिंदी में अगर बोले जाए तो ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्टक, कोष्टक का भाग, गुणा, और ए को जोड़ना लिख सकते हो या फिर योग भी लिख सकते हो। कोष्टक का भाग, गुणा, जोड़ना, तो फिर इसी को क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, और घटाना। कोष्टक का भाग, गुणा, जोड़ना, घटाना। तो इसको सबसे पहले जानेंगे किसी भी सवाल में हम इसे किस तरीके से हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पास इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए समझिए, ऑफ मतलब होता है का, और इसका मतलब क्या है, किसी भी सवाल में दिया है 2 ऑफ 3 दिया है, या फिर 2 का 3 ऐसे दिया है, और आगे और सवाल है आगे पीछे, मतलब इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों का करना है हमको गुना। तो इसको जानना जरूरी है, और ब्रैकेट तो सबको पता ही है, और भाग भी पता है सबको, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुना, और धन मतलब जोड़ना, और क्या है घटाना। तो इस सवाल को हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे देखिए आगे की वीडियो में। देखिए अब यहाँ पास मैंने लिख दिया साइड में बोर्ड मास का रूल। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले किसको हट करना है, ब्रैकेट को। तो पहले उतारेंगे इसको, 1/2 + 4, फिर ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिए तो सबसे पहले दोनों क्या होगा, 5 और 2 क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 5 और 2 7, और नीचे में क्या है 3, ऋण 10 भागित 5 गुणित 2। अब ब्रैकेट से मैं बाहर निकालूंगी, बराबर 1/2 4। यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना का चिन्ह है। ठीक है, ऑफ मतलब क्या होता है, गुना। तो ऊपर का 4 का 7 के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या है, धन का चिन्ह है, और ना 1/2 धन 4, ऑफ मतलब क्या होता है, गुना। तो यहाँ पास हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए धन 7 का 4 के साथ गुना होगा तो कितना होगा, 28, 7 चौक 28, और नीचे में क्या रहेगा 3, ऋण। देखिए एक लाइन में एक ही सवाल को हल कर रही हूँ, तो मैं जैसा का तैसे ही उतारेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा आसानी से कि सबसे पहले हम लोग किस किस को हल करेंगे। इसके बाद देखिए अब किसको हल करना है, पहले ब्रैकेट हल कर लिए, फिर ऑफ हल कर लिए, फिर अब भाग, जहाँ भाग है उसको, तो बाकी को सब सेम उतार देंगे, 28/3, ऋण। देखिए ऋण 10 भागित 5 है, तो ऋण चिन्ह बस लिखेंगे, अभी 10 को नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लगा दिए, ऋण चिन्ह लगा दिए। अब क्या है, 10 भागित 5, मतलब 5 से 10 को भाग देंगे तो 5 के पीरियड में कितने बार बनता है, 2 बार में, मतलब भाग देने पर कितना हो गया, इन दोनों को हल करने पर कितना है, 2, और गुना में कितना है, 2 है इधर। अब देखिए भाग के बाद किसको गुना करना है, गुना को। अब गुना क्या है, ये दोनों का है, 1/2 धन 2/3 अपनी जगह में सेम है, ऋण चिन्ह अपने जगह में, और 2 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। गुना के बाद किसको ऐड करना है, अब धन चिन्ह को हल करेंगे। देखिए 28 का ये 8 छूट गया था। अब क्या है, गुना, गुना तक हल कर लिए, अब कौन सा चिन्ह हल करना है, धन। तो धन चिन्ह देखिए 1/2, और इधर क्या है 28/3, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अक्सर जब इस तरीके से रहता है, दोनों का नीचे अलग अलग है, तो 3 गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पास क्या होगा, जो 3 का गुना 1 के साथ होगा, धन 28 का गुना किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा, और नीचे में क्या होगा, इन दोनों का गुना होगा, तो 3 और 2 का गुना। ठीक है, उसको हल करने पर अब इसको हल कर दो, 3 धन 28 और 2 का गुना कितना होगा, 8 दूनी 16 का 6,
हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 और नीचे में 3 दूनी 6, 3 4। अब इसको हल करेंगे। देखिए 56 और 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 59/6 ऋण यहाँ पर कितना है 4 है। देखिए अब इसको हल करते हैं। अभी भी क्या है 59/6 ऋण 4 है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे क्योंकि क्या है जोड़ना के बाद डायरेक्ट घटाना ही बचा है। इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। अब यहाँ भी क्या होगा सेम 3 गुना होगा। यहाँ भी क्या होगा 3 गुना। तो हल करेंगे 1 का गुना 59 का 1 के साथ, 59 का ऋण 4 का गुना 6 के साथ और नीचे में 6 का गुना 1 के साथ होगा। तो हल करो। ये क्या है 59, 59 बोलते हैं अगर ऐसे बोलोगे तो आप। फिर 6 और 4 का गुना 24 हो जाएगा और नीचे में कितना बचा 6। अब इसको हल करो। 59 में 24, 9 में से 4 के कितना बचेगा 5 और 5 में से 2 के कितना बचे 3 और नीचे में कितना है 6। इसका आंसर कितना आ गया 35/6। अब देखिए किसी से भाग जा रहा है क्या 3 के पहाड़े से नहीं जाएगा। 6 35 6 36, तो इसका हल क्या हो जाएगा 35/2 से भी नहीं जाएगा। यही क्या है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बोर्ड मास रूल से आप किस तरीके से इस तरीके से समीकरण को हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है बोर्ड मास, तो बी का मतलब क्या है ब्रैकेट है, ओ का मतलब क्या है ऑफ है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और डी का मतलब है डिवाइड डिवीजन भाग, और एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन है गुना करना, और ए का मतलब एडिशन धनात्मक जोड़ना, और एस का मतलब क्या है सब्सट्रिब्यूशन है यहाँ पर घटाना। देखिए तो इसको इसी रूल से हल करना। सबसे पहले किसको हल करना है इस सवाल में हमको ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कहाँ है यहाँ पास, तो पहले यहाँ हल करेंगे। तो पहले इसको उतार दें 42 + 3 × 4 / 2 माइनस 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या होगा ब्रैकेट निकल गया। और ऑफ मतलब क्या होता है गुना का चिन्ह। तो मैं एक एक लाइन में सिर्फ एक को हल कर रही हूँ। देखिए तो अब इसके बाद क्या करेंगे बाकी को सेम हल करो जैसा कर रहे हैं तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। फिर 2 - 5, अब ऑफ मतलब क्या है गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा दो, ए हो गया। अब क्या करेंगे ऑफ मतलब गुना का चिन्ह हो गया, मतलब इसको हल करेंगे। तो अभी देख ऑफ मतलब क्या है गुना का चिन्ह लगाई हूँ, लेकिन अब इसको हल कर दो। यहाँ पर 8 × 5 कितना होगा 40, तो इसको पहले लिख लें फिर बाकी को सेम उतार देंगे। और यहाँ पर क्या है ऋण का चिन्ह है। अब देखिए ऑफ के बाद हल कर ले, उसके बाद क्या भाग का चिन्ह हल करना है पहले। तो देखिए 42 + 3 फिर गुना का चिन्ह। अब देखिए 4 / 2 मतलब क्या है 2 से 4 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 2 दूनी 4, 2 बार में। तो अब यहाँ पर ऐसे भाग दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, तो कितना बार में जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर जो शेष फल, यहाँ पर क्या है शेष फल 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है जो इधर बचेगा उसको लिखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। ऋण 40, एक एक लाइन में एक एक को हल कर रहे हैं। देखिए अब देखिए भाग के बाद क्या हल करना है गुना को। अब देखिए यहाँ 42 धन 3 और 2 का पहले आप गुना हल करेंगे तो 3 दूनी 6 ऋण 40। अब उसके बाद किसको हल करना है धन चिन्ह को। धन चिन्ह करेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 42 और 6 क्या होगा 48 ऋण 40। तो इसका आंसर कितना होगा 48 में से 40 कटेगा तो 8 इसका क्या होगा सही आंसर। तो एक एक लाइन अगर समझ नहीं आए तो इस तरीके से आप हल करें, सभी सवाल आप आसानी से फिर हल कर सकते हैं बोर्ड मास रूल्स के थ्रू। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल को। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।